नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हाउस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के इंतजार की इंतहा हो चुकी है, लेकिन मुहूर्त है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर, आज हम आपको बताएंगे इस कैबिनेट विस्तार से पहले की एक खास बात। दरअसल भोपाल की 4 सीटों पर इस वक्त बीजेपी विधायक काबिज हैं और इनमें से हर कोई मंत्री बनने को बेताब है। बाहर से देखने पर भले ही ऐसा लगे कि ये चारों विधायक मंत्री बनने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हों, लेकिन असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि इनसे ज्यादा चिंता तो इनके आकाओं को है। कुर्सी की जंग प्यादों में कम और बादशाहों में ज्यादा है, क्योंकि हर सेनापति अपने सिपाही को कैबिनेट में फिट करना चाहता है। जाहिर सी बात है कि सियासत के सेंटर भोपाल में इस बार मंत्री परिषद में जगह बनाने के लिए बड़ी मार मचनी है। इस महाभारत में एक तरफ होंगे सीएम शिवराज तो दूसरी तरफ होंगे संगठन मंत्री सुहास। इन सबके साथ साथ अपने पुत्र को फिर से मंत्री बनवाने के लिए कैलाश सारंग भी अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि कौन कौन वो चेहरे हैं जिनके लिए ये तमाम राजनेता आपस में भिड़ सकते हैं। तो सबसे मजबूत दावेदार हैं विश्वास सारंग। इनके पिता कैलाश सारंग भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं और आज भी इनका वीटो पावर काम कर रहा है। विश्वास का प्लस पॉइंट है सीएम शिवराज का साथ, लिहाजा उनके लिए एक सीट पक्की मानी जा रही है। लेकिन अगर यहां पर संगठन की ओर से आपत्ति ली गई और सारंग मंत्री बनने से चूके, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि इस बार कैलाश सारंग और शिवराज सिंह की भी नहीं चल पाई और सरकार पर संगठन भारी पड़ गया? क्योंकि पिछली सरकार में सारंग भले ही राज्य मंत्री रहे, लेकिन उनका पावर कैबिनेट मिनिस्टरों से भी ज्यादा था। तभी तो जहां कई बार के विधायक मुंह ताकते रह गए, वहीं महज दूसरी बार के विधायक सारंग को सीधे लाल बत्ती मिल गई थी। लेकिन इस बार ज्यादा दावेदारों से कैलाश सारंग और सीएम शिवराज के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। दूसरी बार के विधायक रामेश्वर शर्मा भी मंत्री पद के तगड़े दावेदार हैं। शर्मा सीएम शिवराज सिंह की पसंद भी हैं। ऐसे में अगर उन्हें इस लिस्ट में जगह मिल पाती है तो ये माना जाएगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में शिवराज सिंह की जमकर चली है। लेकिन अगर रामेश्वर इस बार नहीं चुने गए तो लगेगा कि सीएम भी जरूर दबाव में रहे और उन्हें भी एडजस्टमेंट के चलते चहेतों को मंत्री बनाने का मौका नहीं मिल पाया। यहाँ भी रामेश्वर शर्मा के कई मौकों पर विवाद में रहने का मामला उठाकर संगठन आपत्ति ले सकता है। ऐसे में अगर रामेश्वर भी मंत्री नहीं बने तो ये सीएम के लिए बड़ा झटका हो सकता है। बात तीसरे चेहरे की करें तो बैरसिया विधायक और पार्टी का युवा चेहरा विष्णु खत्री संगठन मंत्री सुहास भगत की पसंद माने जाते हैं और उनके करीबी भी हैं। ऐसे में अगर विष्णु खत्री मंत्री बनते हैं तो इसका मतलब होगा कि कैबिनेट विस्तार में संगठन मंत्री की जमकर चली और पार्टी में अरविंद मेनन वाला युग फिर लौट आया है। लेकिन अगर खत्री पद से दूर रहे तो संदेश यही जाएगा कि संगठन मंत्री अब उतने ताकतवर नहीं होते जितना मेनन युग में हुआ करते थे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पुत्र वधू और उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने वाली गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर भी मंत्री बनने की इच्छुक हैं। लेकिन यहाँ उनका पहली बार के विधायक होना आड़े आ सकता है। हालांकि गौर परिवार के सम्मान को बरकरार रखने और सारंग शर्मा दोनों को ही इनकार करने के लिए संगठन मंत्री सुहास भगत की ओर से कृष्णा गौर का नाम भी रखा जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो संगठन मंत्री का दबदबा साफ नजर आएगा और अगर नहीं तो फिर सरकार और संगठन के तालमेल पर सवाल जरूर होंगे। अब देखना यह है कि इन बड़े दिग्गज नेताओं में से किसकी चलती है और किसके कहने पर किसे मंत्री परिषद में जगह मिलती है। वैसे इस वक्त भोपाल में कोई उपचुनाव होना नहीं है, इसलिए अगर इनमें से किसी को भी कैबिनेट में जगह न मिले तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि इस वक्त बीजेपी की प्राथमिकता सिंधिया खेमे को एडजस्ट करना और उपचुनाव जीतना है। लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि राजधानी भोपाल ही मंत्री विहीन रह जाए। कैमरामैन अर्पण के साथ द न्यूज हाउस के लिए मैं दीपेश जैन।